नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी जिले के रोहनाथ गांव में। रोहनाथ वो गांव है जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाए जाने के बाद आज भी गुलाम है। एक अजीब दास्तान है इस गांव की, एक अजीब सा इतिहास है। मात्र प्राप्त जानकारी के अनुसार 8100 रुपए में इस गांव को नीलाम कर दिया गया था, सरकार के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया था। आज भी ये गांव अगर बातचीत कर ले तो अपने आज़ादी का हक मांग रहा है। और आपको एक बात और बता दें, हरियाणा की यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद यहाँ पर आकर के 4 साल पहले तिरंगा झंडा फहरा चुके हैं और इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि ये गांव आज से आजाद है। लेकिन क्या वास्तविक रूप में ये गांव आजाद हुआ? क्या इस गांव के मूल अधिकार मिले? बिल्कुल नहीं। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि दिखाएं एक बार घुमाकर। ये वो तालाब है, ये तालाब और ये सिर्फ 2 ही चीजें, एक तालाब और एक कुआं, 2 चीजें इस गांव को मिली थी। एक तो ये कुआं जो आप देख पा रहे हैं, ये कुआं नहीं है, मौत का कुआं है। आपको बता दें 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर इतना विभत्स नरसंहार हुआ था कि यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि पूरा गांव जो कुआं है वो लाशों से अट गया था। इतनी मौतें यहाँ पर हुई थी, इतना भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसके बाद काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई और लगभग ये समझ लीजिए कि 1947 तक लड़ाई लड़ी जाने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद नहीं हुआ। तो हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले का वो गांव रोहनाथ जो आज भी अपनी आजादी के लिए तरस रहा है, यहाँ हर जो गर्भवती महिला है उसके पेट में पल रहा बच्चा गुलाम है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक तरफ देश में जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत कर ले तो हमारे ही देश में सुनने में अजीब लगता है कि एक ऐसा गांव है जो आज भी गुलाम है। उस गांव के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर 10 तारीख से धरना चल रहा है और धरना देते हुए इसी गांव के एक हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग संत लाल जी जो शहीद हो गए। शहीद होने के बावजूद भी आपको बता दें कि 15 तारीख को उनकी शहादत हुई, 17 तारीख को उनकी शहादत हुई। शहादत होने के बाद आज 22 तारीख हो चुकी है, 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचा, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने पहुंचने की पहल की, ना किसी सियासी नुमाइंदे ने पहल की। यहाँ पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी का एक गृह जिला है, इसी के साथ साथ वाल्मीकि जी यहाँ से विधायक है, लेकिन ना तो विधायक और ना यहाँ पर कृषि मंत्री। और सबसे मजे की बात ये है कि हरियाणा के ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी इसी गांव के पड़ोसी गांव में एक सम्मेलन कर रहे हैं, जहां पर वो जनता से बड़े बड़े वायदे करेंगे कि सरकार आपके भले के लिए ये करेगी वो करेगी। लेकिन उन्होंने इस गांव में आना तो क्या सुध लेना भी जरूरी नहीं समझा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई भी इंसान मर जाता है तो उसको 1 दिन से फालतू घर नहीं रखा जाता है, उन्हें 1 दिन के लिए भी नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो 5-5 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई भी सुध इस गांव की नहीं ली जा रही है। एक बार जो गांव वाले हैं, एक बार उनसे मिल लेते हैं, कुछ बातचीत करेंगे और जो गांव का इतिहास है, जो फैक्ट हमें पता लगे उनके बारे में बातचीत करेंगे। जरा भाई एक युवा हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या इस गांव के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आज हम पहुंचे रोहनाथ गांव में और पता चला कि यहाँ पर 10 तारीख से लगातार धरना चला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का कोई सियासी नुमाइंदा या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर गांव की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। क्या कहें? भाई बड़ी दुख की बात है, 4-5 दिन आर्थिक शरीर गांव में रखा है। सरकार का कोई अधिकारी जो मतलब कम से कम सरकार का ये नहीं कि भाई तहसील करना के भेजते हैं, बस की बात कौन है। जब हरियाणा का मंत्री 23 मार्च 2018 में इस गांव में आगे बात कही मैं इस गांव में आज़ाद करूँ, इस गांव की जितनी भी डिमांड मैं पूरी करूँ, उसके मुँह तो है उसने खुद ने कही, उस पर पूरी नहीं होती। क्या तहसीलदार ये बात पूरी कर सकते? चलो ये बातचीत करें तो वैसे तो देश ने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन इस सरकार ने अपने ही अभियान को पलीता लगाया।
भाई इस सरकार का मैं बीजेपी का एक बात और कहना चाहूँ, बीजेपी जो हर घर तिरंगा के जो सिस्टम था, बीजेपी के इस तरह की ऑफिस थे, एक ऑफिस के ऊपर भी तिरंगा झंडा नहीं था, सबके ऊपर ही नया झंडा लगा रखा। इसने इस सरकार में सारे नौजवान जितने भी आंदोलन, इस सरकार में सबसे ज्यादा आंदोलन चलो अभी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर पास पहुँच चुके हैं। अभी हाल ही फिलहाल में पता लगा कि मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को हरियाणा का राजा कहते हैं, देश की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं, पड़ोसी गांव में एक सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। वो तो बड़ा बड़ा अधिकारी हो गए, अलक्का का विधायक वो भी अब तक मौका पर नहीं पहुंचा है। ये हमारे साथ गांव की जो जुड़े हैं, इन्होंने बताया है और सरकार पर तंज कसा है। कहा है सरकार ने खुद आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा के नाम पर लोगों के हाथ में तिरंगे तो थमा दिए, लेकिन क्या वो लोग तिरंगा फहराने लायक हैं जो आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं? एक बार फिर उन्हीं युवा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान को कितना सार्थक इस सरकार ने बनाने की कोशिश की और उसकी पोल खोल कर रख दी इस गांव में जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा किसी भी सरकार ने झंडे की कीमत नहीं लगाई है। इस सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा अगर बातचीत कर ले तो सरकार अजीब विडम्बना है। देश आजाद हो, देश के आजादी का प्रतीक माने जाने वाले तिरंगे झंडे की ही कीमत लगा दी गई। लोगों को 20-20 रुपए में तिरंगे वितरित किए गए और लोगों ने तिरंगे लगाए भी। और सरकार से और पूछना भी चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी कि आखिर कब तक ये सरकार इसी तरह से जो अड़ियल रुख है वो अपनाए रहेगी? कब तक जो रोहनाथ गांव है उसके साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा? और आखिर कब तक लोगों की कुर्बानी ये सरकार लेती रहेगी? आखिर कब तक लोग होते रहेंगे बलिदान? तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।